जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है प्यारे बच्चों? तो देखिए, यानी कि वो दर्पण होता हमारा अवतल दर्पण, यानी कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि प्यारे बच्चों की किस दर्पण की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण की यानी कि फोकस दूरी क्या होती है कि ऋणात्मक होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो जो संबंध होता है ना प्यारे बच्चों, एफ बराबर यानी कि आर बटा में 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारा 3 नंबर दिया हुआ है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए, यानी कि समान दृष्टि के लिए यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। अगर अधिकतम दूरी अगर पूछेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यानी कि समान दृष्टि के लिए यानी कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अधिकतम के लिए अगर पूछेगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या होता है, अनंत होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दोनों में बहुत ही फर्क होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि जिसको हम वर्ण के भी नाम से जानते हैं, किसी प्रिज्म से होकर यानी कि गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुका यानी कि झुकता है, वो कौन सा यानी कि कलर होता है, वो कौन सा रंग होता है। तो जो रंग होता है ना प्यारे बच्चों, कौन सा होता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि श्वेत प्रकाश का वो कौन सा रंग होता है जो प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो वो कम झुकता है। तो वो हमारा कौन सा कलर होता है, तो लाल होता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, मानव यानी कि मानव रेटिना के द्वारा यानी मानव आंख की रेटिना द्वारा जो बनाई गई छवि होती है, जो तस्वीर होती है, वह तस्वीर किस प्रकार का होता है। तो जो तस्वीर होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि मानव आंख की रेटिना द्वारा जो छवि बनती है, जो तस्वीर बनता है, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। तो देखिए, जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण होता है ना प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह नीला प्रतीत होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। यानी कि अवतल दर्पण से ना यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा ही बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका मैं ट्रिक आप लोग को बता रहा हूं। अगर आप लोग के एग्जाम में आ रहा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट कितने अक्षर का होता है, निकट यहां पर देखिए निकट 3 अक्षर का होता है ना। तो इसका आंसर जो होगा ना 4 अक्षरों वाला होगा। तो 4 अक्षरों वाला क्या होता है, तो कहेंगे सर जी अवतल होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर में हमारा अवतल कहां पर दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा अवतल कहां पर दिया हुआ है, तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में अवतल यहां पर लेंस दिया हुआ है। अगर दूर के लिए आएगा ना प्यारे बच्चों, तो दूर दृष्टि दोष के लिए ना, यहां पर देखिए दूर हमारा कितने अक्षर में है, 2 अक्षर में है। इसीलिए
इसका आंसर जो होगा हमारा 3 अक्षरों वाला होगा। 3 अक्षरों वाला क्या होता है, तो यानी कि उत्तल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की यानी कि उपस्थिति दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन यानी कि उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यानी कि एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करता है कि दर्शाता है, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि यानी कि टेस्टर के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के नियम को किसने प्रतिपादित यानी कि जो नियम दिया था प्यारे बच्चों वो कौन दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दाएं हाथ का जो हमारा अंगुष्ठ नियम जो दिया था ना वो मैक्सवेल ने दिया था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यानी कि किसे संयोजन यानी कि द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर कोई भी उपकरण वहां पर सजाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है वहां पर बढ़ते जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं की जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों किस प्रकार की होती है, तो वो जो प्रकृति होती है ना वो कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, सी। तो सी में क्या दिया हुआ है 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जुड़े, यहाँ पर 10 पे पावर 6 दिया है प्यारे बच्चों, अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में यानी कि कितने होते हैं जूल, तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो इसका जो बेस्ट उदाहरण है यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, यानी कि प्यारे बच्चों इसके उदाहरण है, यही हमारा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी कि कौन से लेंस को अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। इसके राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों कि प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है यानी कि लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, इसीलिए से इसके आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है प्यारे बच्चों, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 HP बराबर होता है। तो HP को हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर देखिए हाइड्रोजन पावर के भी नाम से जानते हैं और हॉर्स पावर के भी नाम से जानते हैं। तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर जो होता है यानी कि 746 वाट होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि विशालक शीशा यानी कि जिसको मैग्नीफाइड यानी कि मैग्नीफाई कहते हैं ग्लास होता है, यानी कि विशालक यानी कि शीशा होता है। तो विशालक शीशा किस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए विशालक जो शीशा होता है ना वो अवतल लेंस का बना होता है, अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि विशालक जो शीशा बना होता है वो अवतल लेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस समय जो गतिशील कण होते हैं वो गतिशील कण क्या होते हैं? तो जो गतिशील कण होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहां पर कह रहा है कि ए मीटर यानी कि ए मीटर घंटा मात्रक है। तो ए मीटर यानी कि घंटा किसका मात्रक होता है? तो ए मीटर घंटा जो मात्रक होता है ना प्यारे बच्चों, वो किसका होता है? तो आवेश का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यानी कि वाट यानी कि बराबर है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो होता है वाट के बराबर होता है? तो जिसके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि जूल प्रति सेकेंड। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जे का मतलब होता है जूल और यस का मतलब होता है सेकेंड। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी कि ओजोन परत को जो क्या कर रहा है कि क्षय कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो कौन सी होती है? तो इस गैस का जो नाम है प्यारे बच्चों यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? जो शरीर में भोजन पचता है प्यारे बच्चों वह किस प्रकार की अवक्रिया है? तो वह एक उपचयन अवक्रिया है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों यहां पर कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह अवक्रिया होती है। जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह किस प्रकार की अवक्रिया होती है प्यारे बच्चों? तो जो अवक्रिया होती है ना वो किस प्रकार की अवक्रिया होती है? तो वो जो अवक्रिया होती है उसमें छेपी अवक्रिया होती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अवक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अवक्रियाशील है प्यारे बच्चों? तो देखिए यानी कि कॉपर या निम्नलिखित में से सबसे अधिक अवक्रियाशील है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Ca×OH का क्या होता है होल ट्वाइस, यानी कि Ca×OH का होल ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? अगर कोई विलयन है प्यारे बच्चों और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों 11 भी होगा और यानी कि 10 भी होगा। यानी कहने का मतलब कि वह जो लिटमस पत्र होगा वो क्षारीय होगा और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने यानी कि सहसंयोजक बंधन बनता है? तो कार्बन के बीच जब एल्काइन में कितने बंध बनते हैं प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंधन कितने बनते हैं? तो 3 बंधन बनते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो C6H12 और O क्या होता है? 6 होता है। तो देख लीजिए कहां पर ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? यहां पर देखिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी कि उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो कहलाते हैं ना प्यारे बच्चों यानी कि साबुन कहलाते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माइनस यहां पर CHO यानी कि एकल बॉन्ड यहां पर बन रहा है, अब क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी कि -CHO यानी कि -CHO का मतलब होता है तो जो बॉन्ड बनाते हैं या मूलक होता है किस प्रकार का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो जो उदाहरण है ना प्यारे बच्चों किस प्रकार का है? तो एल्डिहाइड समूह का एक यानी कि क्या है? एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के यानी कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने
पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, तो उनके त्रिज्या में क्या होती है, तो उनका त्रिज्या जो होता है ना घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातुओं गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। यानी कहने का मतलब कि यहां पर आयोडीन दिया है, ऑक्सीजन दिया है और कार्बन दिया है, बेरियम दिया है और फ्लोरीन दिया है। तो इनको क्या करना है कि इनको जो सजाना है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में जब सजाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले लिथियम हो जाएगा, फिर बेरियम हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन हो जाएंगे, फिर फ्लोरीन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है प्यारे बच्चों, तो सिलिकॉन एक प्रकार का जो है हमारा उपधातु है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है प्यारे बच्चों, तो निम्नलिखित में से जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है सोडियम है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के यानी कि किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन यानी कि तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि वह कमरे के ताप पर क्या होता है कि जलने लगता है। तो प्यारे बच्चों देखिए इस वीडियो में आप लोग को 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताया हूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्यारे बच्चों कि इन 40 क्वेश्चनों में से आप लोग को कितने क्वेश्चन पहले से आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।